Assalamualaikum students, welcome to another part of long questions from unit 5 reaction kinetics. Today we will discuss question number 6 to 9, which includes some important explanations like factors affecting rate of reaction, graphical representations and everyday applications of reaction kinetics. We will explain each answer clearly so that you can easily understand and write them confidently in your exam. Let's get started and wrap up this unit with complete clarity. Question number 6 is propose a hypothesis for how temperature and surface area affect the rate of reaction. Design a set of experiments to test your hypothesis detailing the methods and measurements. हमने basically दो hypothesis present करनी है. एक में हमने justify करना है कि how temperature affect the rate of reaction and second में how surface area और फिर individually दोनों के लिए एक experiment भी design करना है. ठीक है. Hypothesis for temperature. Increasing the temperature for the reactants will increase the rate of reaction because more particles will possess energy equal to or greater than the activation energy. This leads to a greater number of successful collisions per unit time. Hypothesis number 2 for surface area is increasing the surface area of a solid reactant will increase the rate of reaction because it exposes more particles to collisions, resulting in more frequent effective collisions with reactant molecules. ओके नाउ हमारे पास ये हाइपोथेसिस जिसमें बताया कि कैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और वो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी हो जाती है और इस वजह से ज्यादा सक्सेसफुल कोलिजन पॉसिबल होती है ओवर टाइम यूनिट टाइम और इस तरह से रिएक्शन इंक्रीज होता है. फिर सरफेस एरिया के मोर surface area more particles will be exposed to other reactant or more collision resulting in more effective collisions with reactant molecules. तो हम ये हमारे पास दो हाइपोथेसिस है. हमने एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है. एक्सपेरिमेंट नंबर 1 is to test effect of temperature. उसके लिए हम एक रिएक्शन चूज करेंगे. मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड and products will be magnesium chloride and hydrogen gas. Material 3 beakers each with 50 ml of 1 mole HCl. हम 3 beakers लेंगे, हर एक में सैंपल लेंगे 1 मोल ऑफ HCl का 50 ml. आइडेंटिकल mg स्ट्रिप्स हम 3 स्ट्रिप्स फिर लेंगे और उनको लेबल कर लेंगे प्रॉपर. ठीक है. वाटर बाथ्स एट 25 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस एंड 60 डिग्री सेल्सियस. सॉरी उनको मैग्नीशियम स्ट्रिप्स को हम लेबल नहीं करेंगे, हम बीकर्स को लेबल करेंगे विद टेम्परेचर क्योंकि हम टेम्परेचर वेरिएबल यूज कर रहे हैं ना. हम उसके ऊपर लेबलिंग करेंगे. एक बीकर होगा 25 डिग्री सेल्सियस का, दूसरा बीकर होगा 40 डिग्री सेल्सियस का, तीसरा होगा 60 डिग्री सेल्सियस का. गैस सिरिंज यूज करेंगे, स्टॉप वॉच यूज करेंगे, थर्मोमीटर यूज करेंगे. मेथड heat each HCl sample to desired temperature using water bath. हम वाटर बाथ पे हर एक HCl सैंपल को क्या करेंगे, हीट अप करेंगे. एक को 25 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे, दूसरे को 40 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे, तीसरे को 60 डिग्री सेल्सियस तक करेंगे और ये थर्मोमीटर के थ्रू हम मेजर कर रहे होंगे कि कितना टेम्परेचर हो गया. जब उस सर्टेन टेम्परेचर पे वो पहुंच जाएंगे, एड मैग्नीशियम स्ट्रिप एंड स्टार्ट द स्टॉप वॉच. हम उसमें मैग्नीशियम स्ट्रिप डाल देंगे और स्टॉप वॉच से टाइम नोट करना शुरू कर देंगे. मेजर द volume of H2 gas produced every 10 seconds for 2 minutes using a gas syringe. हम गैस सिरिंज यूज करेंगे और साथ में स्टॉप वॉच पे टाइम लिख लेंगे हर 10 सेकंड में कितनी H2 गैस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है और ये टोटल हमने ईच 10 सेकंड करते करते हमने टोटल 2 मिनट्स के लिए डेटा लेना है. रिपीट फॉर ऑल 3 एक्सपेरिमेंट्स. इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स को 3 टाइम्स रिपीट करेंगे. ठीक है. मेजरमेंट प्लॉट वॉल्यूम ऑफ गैस वर्सेस टाइम. हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस का कि कितनी हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है वर्सेस टाइम के विद पैसेज ऑफ टाइम. इस रिएक्शन के नतीजे में जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा 10 सेकंड फिर अगले 10 सेकंड फिर अगले 10 सेकंड तो वॉल्यूम ऑफ गैस पे क्या असर पड़ रहा होगा. डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन which will be found by dividing volume divided by time. Compare rates across different temperature. अब हम कंपेयर करेंगे तीनों डिफरेंट टेम्परेचर्स का. एक्सपेक्टेड रेट क्या है, हायर टेम्परेचर मीन 60 डिग्री सेल्सियस पर फास्टेस्ट रिएक्शन होगा. ग्राफ विल शो द स्टीपर स्लोप एट हायर टेम्परेचर ड्यू टू मोर एनर्जेटिक कोलिजन. जो ग्राफ हम ड्रा करेंगे वो भी यही शो करेगा कि हायर टेम्परेचर पर डिफरेंट मोर एनर्जेटिक कोलिजन की वजह से स्टीपर स्लो या इंक्रीज हो रहा होगा. एक्सपेरिमेंट का पार्ट बी है टू अफेक्ट द सरफेस टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया. इसके लिए रिएक्शन हमने चूज किया
कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड को रिएक्ट करवाएंगे, प्रोडक्ट विल बी कैल्शियम क्लोराइड वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मटेरियल विल बी यूज 3 फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, अब हम सरफेस एरिया पे बात करें, हम एक सॉलिड लेंगे और साथ में पाउडर लेंगे, ठीक है, पाउडर चिप्स एंड लार्ज लम्स, हम बड़े बड़े लार्ज लम्स लेंगे, पूरा उनका स्टोन्स लेंगे, फिर चिप्स, छोटी छोटी चिप्स लेंगे, ब्लड वो सॉलिड फॉर्म में, और तीसरा क्या लेंगे, पाउडर लेंगे। 3 फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 50 ml of 1 molar HCl, conical flask, gas syringe, stopwatch. Add 1 form of calcium carbonate to the HCl in a flask, start the stopwatch. फ्लास्क में 50 ml HCl लेके उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फॉर्म ऑफ मतलब या पाउडर या लार्ज लंप हम डालेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, मेजर कार्बन डाइऑक्साइड गैस वॉल्यूम एवरी 10 सेकंड्स फॉर 2 मिनट्स, और इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी प्रोड्यूस हो रही है वो हमने गैस सिरिंज के थ्रू काउंट करनी है। उसी तरह से 10 सेकंड्स के इंटरवल से 2 मिनट्स तक ये डेटा लेना है। रिपीट फॉर ईच फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हर एक के लिए 3 टाइम रिपीट करना है। मेजरमेंट, प्लॉट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वर्सेस कितना टाइम में। कैलकुलेट एंड कंपेयर केमिकल रिएक्शन रेट्स, हम इनको कैलकुलेट करके कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट सरफेस एरियाज पर। एक्सपेक्टेड रिजल्ट, पाउडर हाईएस्ट सरफेस एरिया रिएक्ट्स फास्टर, पाउडर के क्या सारे पार्टिकल्स क्या एक्सपोज्ड होंगे। रेट डिक्रीजेस एज पार्टिकल साइज इंक्रीजेस ड्यू टू फ्यूअर एक्सपोज्ड पार्टिकल्स। इसी तरह से चिप्स छोटी फिर भी स्मॉलर साइज होंगे कंपैरेटिव टू लार्ज लम्प्स, तो उसमें कंपैरेटिवली मोर सरफेस एरिया होगा। लार्ज लम्प्स भी है ना, वो उन पे सबसे कम रेट होगा। Okay, question number 7 is, you are investigating a new catalyst for reaction that produces a valuable pharmaceutical product. Explain the role of catalyst in the reaction mechanism, including its effect on activation energy. हमने एक कैटलिस्ट को चेक करना है एक रिएक्शन के लिए जिसमें हम वैल्यूएबल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाएंगे। हमने कैटलिस्ट का रोल चेक करना है एक रिएक्शन मैकेनिज्म में, और इसका इफेक्ट भी चेक करना है एक्टिवेशन एनर्जी पे। रोल ऑफ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन मैकेनिज्म, अ कैटलिस्ट इज बेसिकली अ सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। वो खुद कंज्यूम नहीं होता, वो जस्ट इंक्रीज करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इट डज दिस बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट रिएक्शन पाथवे विद द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन क्या है इसका, एक हम रिएक्शन करेंगे अनकैटलाइज, जिसमें कैटलिस्ट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, reactant molecules must collide with enough kinetic energy to overcome the activation energy barrier. This requires more time and possibly higher temperature. अगर कैटलिस्ट यूज नहीं करेंगे तो उस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करने के लिए मॉलिक्यूल्स को ज्यादा टाइम कोलाइड करना पड़ेगा इनफ टेम्परेचर, इनफ एनर्जी गेन करने के लिए। ओके, कैटलाइज्ड रिएक्शन, द कैटलिस्ट फॉर्म्स अ टेम्पररी इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स विद रिएक्टेंट्स। कैटलिस्ट इसमें क्या करेगा, रिएक्टेंट्स के साथ इंटरमीडिएट टेम्पररी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जस्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। दिस इंटरमीडिएट रिक्वायर्स लेस एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। ये क्या करेगा, अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करेगा जिसमें लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी पार्टिकल्स को, वो जो एक्टिवेशन एनर्जी उसको कम कर देगा, तो पार्टिकल्स क्विकली वो एनर्जी अटेन करके फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। Once the reaction is complete, the catalyst is regenerated and available for reuse. Effect on activation energy. The catalyst lowered the activation energy, making it easier for the reactant molecules for successfully collide and react. This result is in a higher reactions rate even at lower temperatures. ठीक है। Graphically, the energy profile of catalyzed reaction shows a smaller energy hill compared to an uncatalyzed one. हम सामने ग्राफ में देख सकते हैं, ये uncatalyzed one के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का जो है ना हिल है वो ज्यादा बड़ा है, पार्टिकल्स को उतनी एनर्जी अटेन करनी पड़ेगी, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ये एक्टिवेशन एनर्जी का जो हिल है वो लोअर हो जाता है, पार्टिकल जल्दी से एनर्जी अटेन करके इस रास्ते से प्रोडक्ट बना लेते हैं। ओके, और अल्टीमेटली खुद को प्रोडक्ट्स में जाकर डिटैच कर लेते हैं, ठीक है, यूज नहीं होते। Importance in pharmaceutical reactions. In the production of pharmaceuticals, using a catalyst ensures faster synthesis of desired drugs,
greater yield in shorter time, high product purity as the catalyst is selective, lower energy cost as less heat is needed to activate the reaction. Conclusion: a catalyst improves efficiency by speeding up the reaction and reducing energy input, which is especially important when producing valuable and sensitive pharmaceutical products. Question number 8 is design an experiment to compare the reaction rates with and without the catalyst. एक्सपेरिमेंट करें, एक में हम विद कैटलिस्ट यूज करेंगे केमिकल रिएक्शन, दूसरे में विदाउट कैटलिस्ट यूज करेंगे और हम कंपेयर करेंगे रिएक्शन रेट. ठीक है. Objective to investigate the effect of catalyst on the rate of reaction. Materials: hydrogen peroxide solution, manganese dioxide as a catalyst, measuring cylinder, stopwatch, conical flask, delivery tube, and water throw for collection of the gas, thermometer, scale for measuring solid catalyst, beaker and funnel. Hypothesis: adding a catalyst will lower the activation energy, resulting in increasing the rate of oxygen gas production during the composition of hydrogen peroxide. ओके. केमिकल रिएक्शन, हम इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वाटर और ऑक्सीजन गैस बनाएंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड एज कैटलिस्ट यूज करेंगे विच विल बी रिमेन अनचेंज. ठीक है. प्रोसीजर: विदाउट कैटलिस्ट पहले ही कर लेंगे. स्टेप 1 में pour 50 ml of 3% hydrogen peroxide into a conical flask. Connect the conical flask via delivery tube to a water throw to collect oxygen. Start the stopwatch as soon as hydrogen peroxide is added. Measure the volume of oxygen collected after 10 seconds for 1 minute. 1 मिनट के लिए हर 10 सेकेंड के इंटरवल पर हम ऑक्सीजन कलेक्ट करते जाएंगे कितने वॉल्यूम के ऑक्सीजन हासिल किया. रिकॉर्ड एंड रिपीट फॉर एक्यूरेसी. इसको 3 टाइम एक्यूरेसी के लिए रिपीट करेंगे. विद कैटलिस्ट क्या करेंगे? रिपीट द सेटअप एज अबव. सेम उसी तरह से सेटअप लगाएंगे. जस्ट इसमें हम क्या करेंगे? ऐड 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड टू द फ्लास्क जस्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस स्टॉपवॉच. हम ये भी साथ में ऐड कर देंगे. कलेक्ट द ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस एवरी 10 सेकंड फॉर 1 मिनट. Record and compare results. Observation: measure the volume of oxygen collected at each interval. Plot 2 curves, one for the catalyst and one without the catalyst. Expected result क्या है? The reaction with magnesium oxide will show faster and greater gas evolution, confirming the catalyst increases the reaction rate. Conclusion: this experiment demonstrated how a catalyst speed up a chemical reaction by providing an alternative pathway with lowering activation energy without altering the reactants or the products. Basically step 1 में हमने किया था विदाउट कैटलिस्ट. उसमें जो H2O बनी थी, हर हमने 10 सेकेंड बाद जब डेटा लिया तो वॉल्यूम लो था उसका, मीन्स रिएक्शन वाज स्लो. जब हमने उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड भी यूज किया, मैग्नीज ऑक्साइड भी यूज किया, तो उसमें क्या हुआ? ज्यादा वॉल्यूम, एवरी 10 सेकेंड ज्यादा वॉल्यूम अटेन हुआ. सो पता चला कि रिएक्शन रेट फास्ट हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 9. A chemical reaction between substance A and B follows collision theory. You are tasked with maximizing the reaction rate. Describe how would you modify the number of particles per unit volume, temperature and activation energy to achieve this goal. To maximize the rate of chemical reaction between substance A and B based on collision theory, 3 main factors should be optimized: concentration, number of particles per unit volume, temperature and activation energy. क्योंकि कोलिजन थ्योरी इन तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड करती है टू इंक्रीज केमिकल द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो हम इन तीनों को इवेलुएट करेंगे. Here is how each factor can be modified. Increase the number of particles per unit volume. According to collision theory, increasing the concentration of reactants increase the number of particles in a given volume, which led to more frequent collisions per second. हम अगर particles को reason क्या है? अगर हम particles number of particles increase करेंगे, more collisions और more rate of reaction. Action हम करेंगे कैसे? Use more concentrated solution of A and B. Reduce the volume of reaction container while कीपिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट. जो रिएक्शन कंटेनर होगा ना, उसका साइज वॉल्यूम डिक्रीज कर देंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम रहेंगे ताकि कम जगह पे वो एक दूसरे से कोलाइड कर सके. रिजल्ट: हायर कोलिजन फ्रीक्वेंसी, हायर चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजंस एंड फास्टर रिएक्शन रेट. दूसरा हम करेंगे मॉडिफिकेशन, इंक्रीज टेम्परेचर. इसको करेंगे क्यों? टेम्परेचर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स मोर faster will they collide and more often and with greater energy. हम करेंगे कैसे? Heat the reaction mixture using a water bath, heating mantle or controlled oven. हम इसको टेम्परेचर
देंगे, ठीक है। रिजल्ट, मोर कोलिजन्स पर सेकंड, हायर प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स exceed activation energy as shown in the Maxwell-Boltzmann distribution. The curves flatten and shifts to the right with temperature increase. This greatly increases the reaction rate. हम देख सकते हैं कि जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व था वो राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी लो हुई है, जल्दी से एनर्जी अटेन की है और केमिकल रिएक्शन इंक्रीज हुआ है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, क्यों करेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी is the minimum energy required for a collision to result in the reaction. Lowering activation energy results in number of effective collisions. Add a catalyst which provides an alternative reaction pathway with a lower activation energy. Even particles, इसमें result में क्या होगा? Even particles with lower kinetic energy can now react. This results the rate without altering the reactants or raising the temperature. कंक्लूजन क्या है? टू मैक्सिमाइज द रिएक्शन रेट बिटवीन ए एंड बी हम इंक्रीज करेंगे इसकी कंसंट्रेशन, इंक्रीज करेंगे इसका टेम्परेचर और ऐड करेंगे कैटलिस्ट. These combined changes will optimize the reaction conditions for the fastest possible rate under collision theory principle. Okay, so that's all for today. Thanks for watching. So make sure to review the diagram and examples. They are important for full marks in your exam. If this helped you, don't forget to like, comment, share and subscribe for more helpful chemistry content. And we will do 2 more long question and think tank section in next video. Till then, Allah Hafiz.